ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज मैं आप सबके बीच में आया हूँ डायलिसिस और ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए कि किडनी फेलियर पेशेंट को डायलिसिस पर कब जाना चाहिए, क्या वो डायलिसिस से बच सकता है और डायलिसिस से बचने के लिए उसको क्या करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारी तरफ से किडनी फेलियर पेशेंट को किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है और कैसे पेशेंट हमसे ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले नंबर पे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किडनी फेलियर की 5 स्टेजेस रहती हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 है। पांचों की पांचों स्टेजेस में कभी भी पेशेंट के गलत लाइफस्टाइल की वजह से पेशेंट को इमरजेंसी सिम्टम आ सकते हैं। इमरजेंसी सिम्टम जब पेशेंट को आते हैं तो ये देखना पड़ता है कि इमरजेंसी सिम्टम किस वजह से आने लग रहे हैं। क्या पेशेंट का इमरजेंसी सिम्टम जैसे कि सांस लेने में दिक्कत आना, सारे शरीर में सूजन आ जाना, उसके साथ में चेस्ट पेन होना, पेशेंट को घबराहट फील होना, पेशेंट के सारे शरीर में खुजली होना या पेशेंट को बहुत ज्यादा उल्टी आना, बहुत ज्यादा दस्त लग जाना, इस प्रकार के इमरजेंसी सिम्टम कई कारणों की वजह से आते हैं। अगर हम इन कारणों को समझ जाते हैं तो इन कारणों को समझ करके हम पेशेंट को हर स्टेज में डायलिसिस से बचा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले नंबर पे इन सिम्टम्स को समझना सीखना होगा। आपको सीखना होगा कि कौन से पैरामीटर्स के बढ़ने की वजह से किस प्रकार का सिम्टम आता है और उन पैरामीटर्स को कैसे डाउन करके आप इन सिम्टम्स में आराम पा सकते हो और कैसे इन सिम्टम्स को अवॉइड कर सकते हो। अगर आप इस चीज में मास्टरी प्राप्त कर लेते हो तो आप डायलिसिस को अवॉइड कर सकते हो। अब डायलिसिस को लेकर के दो बात खास करके ध्यान देने की है। पहली बात तो अगर किसी को भी जो सिम्टम्स मैंने अभी बताए हैं बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में आने लग रहे हैं तो उस समय पेशेंट की जान बचाने के लिए डायलिसिस करवाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। ये बात गांठ बांध कर लीजिए। अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है तो आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ को सेव करने के लिए डायलिसिस करवाना चाहिए। लेकिन डायलिसिस करवाने के बाद में लगातार डायलिसिस चलेगा या डायलिसिस बंद हो जाएगा, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी स्टेज में जाकर के डायलिसिस करवाया है। अगर आपने सीकेडी की स्टेज 1, 2, 3 या 4 में जाकर के डायलिसिस करवाया है तो एक बार डायलिसिस करवाने के बाद आपको उस प्रकार के इमरजेंसी सिम्टम दोबारा नहीं आएंगे। यानी कि टेम्पररी टाइम के लिए आपके शरीर में जो टॉक्सिन बढ़ा हुआ था आपने उस टॉक्सिन को निकाल दिया, निकालने के बाद अब आपको आराम आ गया। उसके बाद अगर आप अच्छे से डाइट रूटीन को फॉलो करोगे, अच्छे से सिम्टम्स को और अपने पैरामीटर्स को मैनेज करके चलोगे तो आपको दोबारा डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा डिले कर दिया है और आप सीकेडी के लास्ट स्टेज पर जाकर के आपको इस प्रकार के इमरजेंसी सिम्टम आए हैं तब अगर आपने डायलिसिस करवाया है तो आप नोटिस करोगे कि हर 2-3 दिन में आपको उस प्रकार के इमरजेंसी सिम्टम्स रिपीट होने लगेंगे। फिर उस केस में आप रेगुलर डायलिसिस पेशेंट बन चुके होंगे। लेकिन उस केस में भी अच्छी बात यह है कि अगर आप अपनी किडनी को रेस्ट दोगे, अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करोगे और जो जो चीजें हम अपने रिवर्स प्रोग्राम में बताने वाले हैं उनको फॉलो करोगे तो काफी अच्छे चांसेस रहते हैं कि आप अपनी डायलिसिस को बंद करने में कामयाब हो सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि डायलिसिस से बचने के लिए आपको किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। आपको अपने यूरिया के ऊपर, कैरेटिनिन के ऊपर, पोटेशियम के ऊपर, फॉस्फोरस के ऊपर, सोडियम के ऊपर, इन सभी चीजों के ऊपर तो खास करके ध्यान देना चाहिए। अगर आपके शरीर में पोटेशियम ज्यादा हाई हो गया तो चेस्ट पेन होने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, सांस लेने में दिक्कत आने लगेगी। यूरिया ज्यादा हाई हो गया तो आपको बेहोशी आने लगेगी, उल्टी आने लगेगी, जी घबराने लगेगा। सोडियम ज्यादा हाई चला गया तो शरीर में सूजन बढ़ने लगेगी, शरीर में बीपी ज्यादा हाई रहने लग जाएगा। फॉस्फोरस ज्यादा हाई हो गया तो फॉस्फोरस हाई होने की वजह से सारे शरीर में इचिंग होने लगेगी और कई प्रकार के सिम्टम्स आने लगेंगे। उसके साथ में क्रेटिनिन ज्यादा हाई हो जाता है तो यूरिन आउटपुट कम होने लगेगा, यूरिन बंद होने लगेगा, शरीर में सूजन बढ़ने लगेगी। तो अगर आप इन सारे पैरामीटर्स को मैनेज करके चलना सीख लेते हो तो आप डेफिनेटली अपनी डायलिसिस को बचा सकते हो। इनको मैनेज करके कैसा सीखना है, यूरिया और यूरिक एसिड को कम करने के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन को कम कर देना है। लेकिन प्रोटीन को बिल्कुल बंद नहीं करना है। अगर आपने प्रोटीन को बिल्कुल बंद कर दिया तो आपके शरीर में सूजन ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद पोटेशियम और फास्फोरस को कैसे कम करना है, उसके लिए आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की लीचिंग कर सकते हो, वेजिटेबल्स को बॉईल करके खा सकते हो, अपनी डाइट में लो पोटेशियम लो फास्फोरस के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूज कर सकते हो। सोडियम को कम करने के लिए अपनी डाइट में आप नमक की मात्रा को कम कर सकते हो, आयोडीन नमक की जगह पर सेंधा नमक का यूज कर सकते हो। तो कुछ इन बातों का ध्यान करके आप अपने पैरामीटर्स को कंट्रोल करके रख सकते हो और आप लंबे समय तक अपने आप को डायलिसिस से बचा सकते हो। अब मैं बात करता हूँ ट्रीटमेंट की। देखिए हमारे पास सीकेडी पेशेंट के लिए दो प्रकार के ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पहला ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो कि है फ्री ट्रीटमेंट। फ्री ट्रीटमेंट के अंदर में आपको सभी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। फ्री ट्रीटमेंट हम किस प्रकार प्रोवाइड करते हैं, हम अपने यूट्यूब वीडियोस की सहायता से, हमारे सीकेडी अवेयरनेस प्रोग्राम की सहायता से, सीकेडी रिवर्स प्रोग्राम की सहायता से, इनकी सहायता से हम लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ में फ्री ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं।
कोई बंदा अगर हमारे पास कॉल करके जनरल हेल्प मांगता है, मोटिवेशन मांगता है, कोई सजेशन मांगता है, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशन भी देते हैं और हेल्प भी करते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है प्रोफेशनल ट्रीटमेंट का। प्रोफेशनल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि अगर कोई पेशेंट अपने आप से पैरामीटर्स को मैनेज करके नहीं रख पा रहा है, अगर कोई पेशेंट हमारे बताने के बाद भी अपने यूरिया को, यूरिक एसिड को, पोटेशियम को, फास्फोरस को, सोडियम को और बाकी की अपनी हेल्थ कंडीशन को खुद से मैनेज करके नहीं रख पा रहा है, तो उस पेशेंट को हम ये सजेस्ट करते हैं कि वो हमारी ऑब्जर्वेशन में प्रोफेशनल ट्रीटमेंट चालू करे। अब प्रोफेशनल ट्रीटमेंट चार्जेबल रहता है। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे सीकेडी अवेयरनेस प्रोग्राम को, सीकेडी रिवर्स प्रोग्राम को अच्छे से सीख करके खुद से अपना ट्रीटमेंट मैनेज करके चल सकते हो, तो आप फ्री ट्रीटमेंट को अप्रोच कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ज्यादा दिक्कत आने लग रही है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हमारे सीकेडी रिवर्स प्रोग्राम के आने का वेट करो, आपकी दिक्कतें बढ़ने लग रही है, बहुत स्पीडली आपका यूरिया, कैटनिन, पोटेशियम, फास्फोरस बढ़ने लग रहे हैं, तो उस केस में फिर हम सजेस्ट करते हैं कि आप प्रॉपर डाइट चार्ट बनवा करके और हमारी ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट शुरू करें, ताकि हम आपको आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, आपके पैरामीटर्स को अकॉर्डिंग आपको डाइट चार्ट बना करके और ट्रेनिंग बना करके दे सकें, आप उसको फॉलो करें और आपको अच्छा बेनिफिट मिल सके, तो आप अपनी सीकेडी को रिवर्स कर सको। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना ट्रीटमेंट खुद से करना चाहते हो तो आप फ्री ट्रीटमेंट की तरफ अप्रोच कर सकते हो। अगर आपको हमारी ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट करवाना है या हमसे डाइट चार्ट बनवा करके उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो हमें दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।